हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज नीपा वायरस के रिगार्डिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में हम नीपा और हेंड्रा दोनों वायरस देखेंगे, राइट। तो रिसेंट जहाँ पे नीपा वायरस बहुत सुर्खियों में है, तो इसकी वजह से शायद इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें देखेंगे जो कि आपके अपूर्व शास्त्र में लिखी हुई है। अपूर्व शास्त्र में ये दोनों वायरस एक साथ ही बताया गया है, इसीलिए हम हेंड्रा भी कवर कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीपा है, बट हेंड्रा भी उसके साथ ही दिया हुआ है, तो उसकी वजह से हम इसमें दोनों भी कवर करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीपा एंड हेंड्रा वायरस। तो नीपा एंड हेंड्रा वायरस दे आर द जूनोटिक वायरसेस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, दैट और द पैरामिक्सो वायरस है। तो पैरामिक्सो वायरसेस के फैमिली में ये आता है, किसमें? पैरामिक्सो वायरस है। तो क्या है? जूनोटिक इन्फेक्शन है और इसकी फैमिली है पैरामिक्सो वायरसेस, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हिंड्रा। हिंड्रा जो वायरस होता है, इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1994 इन हिंड्रा ऑस्ट्रेलिया, दैट इज वाई नेम इज कॉल्ड एज एन हिंड्रा वायरस, राइट। तो ये उसके बाद नीपा वायरस जो होता है वो नीपा डिस्कवर किया जाता है 1999 में इन मलेशिया, राइट। तो नीपा वायरस मलेशिया में डिस्कवर हुआ और हिंड्रा आपके हिंड्रा ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे डिस्कवर हुआ। ये चीज़ तो हो गई आपके इसके। उसके बाद और यहाँ पे जो फ्रूट बैट्स होते हैं, राइट। तो फ्लाइंग फॉक्सेस जिसे कहा जाता है, मतलब फ्रूट बैट जो लाइक चमगादड़ इस तरीके से। तो फ्रूट बैट जो कि फल को खाते हैं, तो दैट इज द फ्रूट बैट्स, दे आर द नेचुरल होस्ट फॉर बोथ नीफा एंड हिंड्रा। तो ये नीफा एंड हिंड्रा वायरस के लिए होस्ट होता है, राइट। तो उसके बाद हिंड्रा वायरसेस इन्फेक्शन आर कन्फाइंड टू हॉर्सेस इन द ऑस्ट्रेलिया। हिंड्रा वायरस जो होता है कन्फाइंड रहता है हॉर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, वेयर नीफा वायरस कैन कॉज इन्फेक्शन इन पिग्स इन द मलेशिया। तो हिंड्रा किस में हो रहा था? आपके हॉर्सेस में हो रहा था। नीफा किस में हो रहा है? हॉर्सेस में हो रहा है, सॉरी पिग में हो रहा है, राइट। उसके बाद ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ नीपा वायरस इमर्जिंग स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडेड बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, राइट। तो यहाँ पे ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर लिया, राइट। नॉर्मली तो इन केस ऑफ मलेशिया ही तो पिग में होता था नीपा वायरस, हिंड्रा वायरस आपका हॉर्सेस में होता था, बट नीफा वायरस इन ह्यूमन में कहाँ इन्फेक्शन कर लिया? तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। तो यहाँ पे हमें 477 केसेस टोटल मिले, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। वे रिपोर्टेड टू फार दैट इज, और इसमें दैट इज 52% मोर्टालिटी, लाइक 50% के अराउंड मोर्टेलिटी है। तो यही चीज़, तो उसके लिए थोड़ा सा वो डेंजर हो जाता है, राइट। उसके बाद जो इंडिया में निपा वायरस के 2 आउटब्रेक हुए थे, कब? दिन केस ऑफ 2001 एंड 2007, राइट। तो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में 2001 में, और नादिया में हो गया दैट इज इन 2007 में। टुगेदर अकाउंटेड 71 केसेस मिले, इसमें से 50 की डेथ हो चुकी है, मतलब मोर देन 50% से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, राइट। और उसके बाद 2018 में क्लस्टर ऑफ 18 केसेस ऑफ निपा इंसेफेलाइटिस विथ 16 डेथ, दैट इज एन 89% मोर्टालिटी, राइट। तो ये बहुत खतरनाक वायरस है। तो 89% मोर्टालिटी हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द कोझिकोड इन केरला, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। अभी भी मेरे को लगता है अभी रिसेंटली जितना मैं देखा हूँ तो लाइक 5 या 6 केस यहाँ पे मिले थे इंडिया में, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो हिंड्रा वायरस है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीशंस ऑफ द हॉर्सेस। तो हॉर्सेस के ही इससे वो स्प्रेड होता है क्या? तो ये चीज़ हो गई, बॉडी फ्लूइड्स वगैरह हर चीज़ से। नीपा वायरस जो होता है, इट इज वायरस टू ह्यूमंस में ऑकर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड फ्रूट बाइट। एक तो फ्रूट बैट का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, पिग्स का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जो कि इन्फेक्टेड है, या फिर पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जो कि इन्फेक्टेड है। कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड रॉ डेड पाम सैप जो होता है वो भी मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन करा सकता है, राइट। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज रिपोर्टेड अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स एंड केयर गिवर्स ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट। तो पेशेंट को जो भी मतलब एक तो फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर जो भी उसकी देखभाल कर रहा है, ये दोनों में से भी कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ होगी। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका लाइक 4 to 14 डेज, राइट। तो 4 to 14 डेज जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे होता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 4 to 14 डेज होता है। बोथ वायरसेस
कैन प्रोड्यूस इंसेफेलाइटिस, तो इंसेफेलाइटिस कर सकते हैं। और उसके बाद इन द ह्यूमंस एंड दे प्रेजेंट विद द फीवर, हेडेक, माइल्जिया, माइल्जिया बॉडी पेन होता है, सीएनएस सिम्टम्स में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, सीजर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। क्या क्या? फीवर, हेडेक, माइल्जिया, फीवर, हेडेक, माइल्जिया होगा। उसके बाद सीएनएस सिम्टम्स में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, अलर्ट कॉन्शियसनेस एंड सीजर, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और मोस्टली सीवियर केसेस प्रोग्रेस टू द कोमा विद इन द 48 आवर्स के अंदर कोमा, दैट इज वाई इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। सीएनएस को भी इन्वॉल्व करता है, तो दैट इज वाई तो इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। उसके बाद लैबोरेटरी डायग्नोसिस, रियल टाइम पीसीआर फ्रॉम द थ्रोट और नेजल स्वाब से हम रियल टाइम पीसीआर कर सकते हैं। सीएसएफ एंड यूरिन ब्लड शुड बी परफॉर्म इन अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज, तो ये इसका सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद एंटीबॉडी इंजेक्शन कर सकते हैं, एलाइज से आईजीएम, आईजीजी। उसके बाद इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर सकते हैं ऑन टिश्यू कलेक्टिंग, ऑटोप्सी विच कन्फर्म द पोस्टमार्टम डायग्नोसिस, पोस्टमार्टम करने बाद ऑटोप्सी में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हम कर सकते हैं टिश्यू की, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दे आर ऑल्सो प्रोन टू द लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्लासिफाइड इनटू एज अ बायोसेफ्टी लेवल 4 पैथोजन, राइट। तो बायोसेफ्टी लेवल 4 पैथोजन यहाँ पे ज़रूरी है, मतलब बायोसेफ्टी लेवल जो 4 लैब होती है उसी में इसकी मतलब जो भी चीज़ की जाती है। उसके बाद अभी तक इसके लिए कोई वायरस एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है, उसकी वैक्सीन आती है, बट इन केस ऑफ एन ह्यूमन ये चीज़ कभी इतना ये चीज़ नहीं हुआ अभी तक। द सब यूनिट वैक्सीन ऑफ हिंड्रा जी प्रोटीन प्रोड्यूसेस अ क्रॉस एंटीबॉडी अगेंस्ट हिंड्रा एंड निपा वायरस, तो ये इससे एंटीबॉडीज तो बनाता है, बट दैट इट हैज़ बीन रिसेंटली यूज इन ऑस्ट्रेलिया टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हिंड्रा वायरस फॉर द हॉर्सेस, हाँ, एंड इट कैन बी यूज इन ह्यूमंस एज वेल, ह्यूमंस में भी यूज़ किया जाता है, बट अभी तक बहुत ज़्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस स्टडीज मिल नहीं आई, तो ये इसके अभी तक ह्यूमंस में यूज़ नहीं किए गए, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो यही तो जो निपा वायरस और हिंड्रा वायरस के रिगार्डिंग जो भी था, तो हमने इस वीडियो में देख लिया है। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।